यो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। क्या राइज रहा है इसका लेटेंट के बाद? आई थिंक इसका ये सेकंड वीडियो है ना, इसको रिएक्ट कर रहे हैं हम लोग। नहीं, फर्स्ट है। वही बोलना था मैं, लाइक दिस इज फर्स्ट टाइम मैं तो देख रहा हूँ उसको लेटेंट की परफॉर्मेंस के बाद, बट काइंड ऑफ बैक ऑफ द मतलब हमेशा रिकमेंडेशन में देखा है एंड एवरी टाइम चैनल आई एम श्योर काफी अच्छा करेगी, हमेशा व्यूज उसका क्रेजी रहता है। एंड पहली बार भी जब भी देखा था तभी काफी फनी लगी थी। यू कैन टेल कि काफी टाइम से कर भी रही थी, जब लेटेंट पे भी आई थी कि एकदम पॉलिश थी, सो गुड। आज अभी ही डाला है उसने, आई थिंक 1-2 दिन हुआ है डाला है उसने वीडियो एंड या वेरी एक्साइटेड टू वॉच। या लेट्स गेट इनटू इट। या बाली की जो डिसकनेक्टिंग फ्लाइट थी यार, स्पाइस जेट किया अपनी इस रिक्शा में ट्रैवल। अब पता आजकल पायलट इसको चालू कैसे कर रहा है। मैं चढ़ी उस फ्लाइट में, पहली बार मेरे साथ ऐसे हो कि मेरे अराउंड 5 बूढ़े बैठे हैं, ठीक है, फार्टिंग नॉन स्टॉप। बिना पासपोर्ट के जर्मनी गई हूं मैं, क्योंकि जो गैस चेंबर बना दिया था पायलट अनाउंसमेंट कर रहे, currently we are facing some turbulence from the inside of the aircraft। अरे राजेश जी रुक जाइए। एयर होस्टेस इन पुटो को इंस्ट्रक्शंस दे रही है कि ये इमरजेंसी एग्जिट है, इसको खुला ही रखेंगे। वो सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट लगा रहे हैं, कह रहे आप हमारी सेफ्टी के मत लगाइए सर, उस पे और प्रेशर मत डालिए। पता है इन बूढ़ों ने एकदम फार्टिंग का रिले रेस बना दिया था। एक का खत्म हो रहा था, दूसरा बोलता आई विल टेक इट फ्रॉम हियर। मैं आपको कैसे समझाऊंगा, इस फ्लाइट पे अगर अलकायदा भी होता वो भी अपने हाथ खड़े कर लेता यार, और फिर नाक पर डाल। वो भी अपने सुपरवाइजर को कॉल कर रहा है, हाईजैक करने आए थे, हॉस्टेज बन कर रह गए। 100-200 ज्यादा ले ले, लैंड करा दे भाई जान। तेरे साथ हुआ ऐसा कभी कि कोई नॉन स्टॉप फार्ट कर रहा है? नॉट रियली आज तक, थैंक यू, अभी तक नहीं हुआ। एक्चुअली मैं था, नहीं नेवर माइंड। नहीं आज तक एक सिर्फ ये हुआ, एक बुढ़े अंकल के बाजू में बैठा था जो कंटिन्यूसली खांस रहा था एंड वो बहुत लंबा फ्लाइट था, 12 घंटे वाला, तो सोने भी नहीं हो रहा था उसके पास। लाइक एक्स्ट्रा ये तेरे को होता है कैसा कभी कि लाइक अगर तू लाइक ओके आई शुडंट ब्रिंग दिस अप बट ऐसे लाइक कि तू इंडियन है और अगर किसी और ने किया तो मे भी लोगों को लगेगा कि तूने किया है करके। नहीं ऐसा सिचुएशन ही नहीं है। लोल होता है कभी कभी, ऐसा माइंड में आता है। वो तो मतलब तेरे में खोट है, तू रेसिस्ट है साले। अरे मैं नहीं, मेरे को ऐसा लगता है दूसरे और रेसिस्ट है करके। अच्छा। बट सबसे इरिटेटिंग वो लगता है मेरे को, वो दिख जाता ना कोई जूता निकालते हुए। हाँ मर्द लोग तुम निकालो मत प्लीज, एटलीस्ट एक बार वुमेन को मैं पास दे देते कि उन लोग कभी ऐसा जूता और सॉक्स सेम नहीं पहनते जितना अपने लोग लड़के लोग पहनते। भाई उन लोग निकालते ना, कंफर्म बास आने वाला, समझ जाते। बट यस, लेट शेयरिंग डू द टॉकिंग। तो आप देखोगे आपके अराउंड जब भी बूढ़े बैठे हैं ना, तो आपको कभी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी उनसे कुछ पूछने की। वो खुद ही अपना चिट्ठा आपको बताने लगते हैं। ऐसे कह रहे, बेटा हम तो एयरफोर्स में काम किया करते थे। अंकल आप एयरफोर्स हैं? काम तो आप जबरदस्त कर रहे हैं यार। अचानक से एक अंकल की तबीयत बहुत खराब हो गई पीछे, ऐसा लग रहा है उनको हार्ट अटैक जैसा कुछ आ रहा है। तो पायलट कह रही एनी डॉक्टर्स प्लीज कम हेल्प। Next thing we heard, guys, was the absolutely worst thing we could have heard. डकार देने वाला है। Pin drop silence. But the next thing was even worse, a fart. But the third was worst of all. एक हाथ उठा, डॉक्टर प्रखर पाटिल, होम्योपैथी। अंकल कह रहे चल ही बसता हूं मैं, डेजर्ट का तो मूड नहीं हो रहा है। मैं गई अपनी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप पे। आई वेंट टू बाली। बाली गए कोई? कहाँ, किसके साथ गए थे आप?
हस्बैंड, गुड डिसीजन। क्योंकि मैं अपने 3 लड़के दोस्तों के साथ बाली चली गई, तो वो मेरी सोलो ट्रिप ही थी। बस वहां जाके पता चला है, क्योंकि पूरे ट्रिप में गाइस प्लानिंग ही नहीं है। बाली आ गए, वापस जाने का भी प्लान नहीं है। और लड़के फेंकते इतना है, कह रहे तैर के पहुंच जाएंगे, आसपास इंडियन ओशन ही है। एक तो पूरे ट्रिप का हाइजीन मैंने अपने कंधों पे कैरी किया है, ठीक है? इन तीनों ने एक रूम लिया था और गलती से एंट्री ले ली मैंने उस रूम में। एक दिन एक टॉवल था वहां। मैं कहा किसका टॉवल है? कहते अब तो सबका है। तुम्हें चाहिए? हमारे पास 2 एक्स्ट्रा पड़े हैं। आंसू पोंछूस एक्स्ट्रा टॉवल से। भाई भी बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स होते रहते हैं, स्कूबा डाइविंग, स्काई डाइविंग, एटीवी, क्या क्या होते रहता है। एंड आई रियलाइज्ड गाइस, व्हेन men are together in a group setting, they can never say no to any adventure sport in front of each other. लड़के इसलिए नो मीन्स नो समझ नहीं पाते, एक दूसरे को ही नहीं बोल पाते। हर चीज के लिए हाँ 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 करेंगे करेंगे, मर्द के बच्चे हैं। हर चीज के लिए हाँ कह दे रहे हैं, फिर बाथरूम में मेरे पास आ रहे हैं कि सुनो तुम मना कर दो ना। मैं क्यों मना करूं? कहते मैं करूंगा मैं वो लगूंगा। क्या लड़की? तो मैं बाहर आके मना कर रही हूँ यार कि आई डोंट फील कंफर्टेबल विद दिस, लेट्स डू समथिंग सेफ। कहता देख लिया ना, लड़की कहीं की। मेरी आदत है फोटो वोटो लेने की ट्रिप में, तो मैं तो हर चीज़ की फोटो लेती हूँ। खाना दी का फोटो ले ली, सनसेट दी का फोटो ले ली। मैं तो ट्रिप को एकदम नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री जैसा ही ट्रीट कर रही थी कि किन गधों के साथ आई हूँ। कल को आ गई शैरन फाइल्स, हर चीज एविडेंस 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 एविडेंस। और ये तीनों मेरा मजाक उड़ा रहे हैं यार। ये तीनों कह रहे हैं देखो ना फोटो ली है, अभी रील पे डालेगी, स्टोरी पे लगाएगी, फॉलोअर्स को दिखाएगी, ऐसा कह के मुझे एम्बैरेस्ड और छोटा फील कराने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर गाड़ी में कह रहे सनसेट की जो फोटो ली थी भेजना जरा, स्टोरी पे लगानी। स्टोरी पे लगाई भी है, नीचे लिखा है माई क्लिक। मैंने वहां स्कूबा डाइविंग भी की। स्कूबा डाइविंग की आप में से किसी ने? आपने की सर? कहाँ पे की थी आपने? दुबई? Snorkeling, कैसा yes, था एक्सपीरियंस आपका? फन? टेक्निकलिटीज पे चले गए आप। एक्सपेक्ट अ सिंपल आंसर फ्रॉम अ मैन। आई एक्सप्लेन। नहीं आप बहुत सही हो यार। मेरा इतना वाहियात एक्सपीरियंस था यार, क्योंकि मैंने स्कूबा डाइविंग प्योर प्रेशर में की, बट आई डिड नॉट रियलाइज दैट ऑल माय पियर्स वर अंडर प्रेशर। पियर बस बोल ही नहीं पा रहे एक दूसरे को, और मैं इतने प्रेशर में, मैं इतनी एंशियस, मैं इंस्ट्रक्टर को कह रही हूँ मैम मुझे तो तैरना भी नहीं आता। वो कहती है मैम आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मुझे भी नहीं आता। कव्वा 2 बहन दोनों ग्रहण। खुद से पैनिक एंजाइटी में अपना मैनेज कर रही हूँ गाइस, ऑल बाय माई सेल्फ, क्योंकि आई रियलाइज्ड इंडियंस को सिर्फ एक चीज करनी होती है टू स्टार्ट एंजॉय। बस एक चीज करनी होती है, पेमेंट। 7,000 जो कटे मेरे बैंक अकाउंट से, मैं कहा आज एक मछली देख कर जाऊंगी। 2-4 टर्टल्स तो घर आएंगे मेरे साथ। नीमो कहाँ है साले को मैं ढूंढ दूंगी। क्या बिल पा रहा भाई? 7,000 प्लस GST प्लस PTSD। नीचे कहीं कुछ नहीं दिख रहा, अंधेरा दिख रहा है बस, और इंस्ट्रक्टर फुल गैस लाइटिंग में बिजी है कि दिख रहा है ना आपको? मैं कहा क्या? वही का क्या? ऊपर चल के बताऊंगी। क्या दिख रहा था गाइस? बहुत दूर एक छोटा सा टर्टल था। तो मैंने कहा पास चलते हैं। कहती नहीं टर्टल भाग जाएगा। मैं कहा कितनी स्लो है आप? मिस खरगोश।
स्कूबा डाइविंग का प्रोपेगेंडा यार जोया अख्तर और ऋतिक रोशन का है। जिंदगी दोबारा मिल गई फिर भी नहीं करूंगी। आपको याद है ZNMD में ऋतिक रोशन ऊपर आके रो रहा था, मैं भी रो रही थी। But I also realized when you spend money on an experience like this, तो आप पे हल्का प्रेशर आ जाता है to say that you have enjoyed। तो मेरे दोस्त सब मैं कहा कैसा रहा तेरा एक्सपीरियंस? कहता बहुत मस्त। मैं कहा कुछ दिखा? कहता हाँ। मैं कहा क्या? वही। मैं क्या? अभी इंस्ट्रक्टर बताएगी। एक तो ऑब्वियसली आप नीचे जाकर बात नहीं कर सकते हो, तो वो आपको जेस्चर्स सिखाते हैं कैसे कम्युनिकेट करना है, ठीक है? तो इंस्ट्रक्टर कह रही है दिस इज कम अप, दिस इज गो डाउन, दिस इज नॉट ओके, दिस इज ओके। मैं कहा जिन लड़कों से पानी के ऊपर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, विद वर्ड्स, पानी के नीचे जाके क्या डॉक्टरास खेलने वाले हैं आपके साथ? और वही हुआ है, पानी के नीचे गए, इंस्ट्रक्टर पूछ रही ऑल ओके, कह रहे मेरा दिमाग और खराब हो चुका है। कह रही है कब अप, मैं कहा हिंदी 3 वर्ड्स। एक तो ऋतिक रोशन ऐसे करता होगा, डबल ओके नहीं हो जाता होगा। यही घूसा भरा है मेरे दिमाग में। So fresh like the morning, mouth wide open like they yawning. Every time they see me, they in G-Shock. Homie, this is too far. Homie, I feel too alive. That is true. फोटो में भी एक भी फिश नहीं था। बट यस, एक्चुअली हमारे साथ भी सिमिलर एक्सपीरियंस है टू बी ऑनेस्ट। हम लोग भी एक इंस्ट्रक्टर के साथ गए थे। एक इंस्ट्रक्टर था, हम लोग 4 लोग थे, ठीक है? हम लोग को स्विमिंग ओके आता है। मेरा वाइफ को जरा भी नहीं आता है, और मेरे डैड को भी थोड़ा बहुत आता है, ऋतिक को भी थोड़ा बहुत आता है। और हमको उन लोगों ने, उस इंस्ट्रक्टर ने, पहली बात तो ये सेट करना चाहिए कि करंट्स थोड़ा ज्यादा हाई थे वो दिन, तो काफी वेव्स आ रहे थे, और हम लोग स्नॉर्कलिंग करने गए थे, और वो अलग अलग पॉइंट्स पे लेके जाने वाला था हम लोग के। अंडर वाटर एक स्टैचू है वो दिखाने, टर्टल दिखाने, ऐसा 3-4 चीजें। मेरा वाइफ को उसने बोला पकड़ा, और भाई उसको लेके चले गया। इतना दूर था ना वो स्टैचू, जिधर से हमने बोट से स्टार्ट किया, उसको लेके चलेगा और हम लोग को छोड़ ही दिया। हम लोग सिर्फ बोट के आजू बाजू में ऐसा नीचे देख रहे हैं कब से। भाई 2-3 तो बहुत, मेरा तो अभी भी ऐसा कभी उड़ जाता हूँ मैं सर रात में, क्योंकि मैं ऐसा दूर था। थोड़ा आगे बोट बोट था हम लोग का, और ऋतिक था थोड़ा दूर, और एक बोट आ रहा है और इसके ऊपर से ही जाता, क्योंकि उन लोगों को वो बोट को दिख भी नहीं रहा है कि ये है, क्योंकि ये मुंडी अंडर वाटर था इसका। मैं उधर से बोल रहा हूँ बोट को रुक 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 रुक। भाई लास्ट मिनट में उन्होंने देखा, नहीं तो ब्लैंक स्लेट में एक ही इंसान रहता है। थिंक सबसे फनी क्या था पता है? हम लोग ने इसके लिए पिक्चर्स के लिए पे किया था भाई साहब, और इतना बेकार फोटोज भेजा है कसम से। एक तो फर्स्टली कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है? हाँ। और सेकंडली आई थिंक टर्टल्स देखने के लिए उसने बोला कि हाँ टर्टल्स उधर आगे, एक टर्टल दिखा। हाँ। मैं नजदीक जाने का ट्राई किया और मैं नजदीक पहुंचा भी। फिर वो मेरे को बोला था हाँ उधर ही रुक करके फोटो लेता करके। वो फोटो में कुछ नहीं दिख रहा है भाई, कुछ भी नहीं दिख रहा है। और एक फोटो था जिसमें दिख रहा है, वो भी आई थिंक कुछ अलग ही पोज में था, तभी उसने फोटो लिया। सबसे ज्यादा उसका खुद का फोटो था पूरे इसमें इंस्ट्रक्टर का साला। मतलब टू बी ऑनेस्ट आई थिंक हमारा एक गलती था कि हम लोग दोपहर में गए, सुबह जाते तो शायद करंट्स जरा लो टाइड होता और जरा स्टेबल होता वाटर, पर बाकी सब तो उसका ही गलती हुई। मेरा बाप ने उल्टी किया, अभी भी याद है वो। पानी में जरा उल्टी अगर मिला तुम लोग को समझ जाते, डैडी गए, क्रेजी हो गए। कमेंट में आने लगा किधर गए थे तुम? अच्छा अवॉइड करूंगा करके। इधर ही जिधर शेरन अभी स्कूबा डाइव करके उधर ही उल्टी गए डैडी। काफी फनी था। हाँ क्रेजी हो गया था थोड़ा ज्यादा ही, बट यस फन ऑलवेज। बट हाँ शेरन का तो ऑब्वियसली काफी क्रेजी। आई थिंक मेरे को फर्स्ट पार्ट काफी अच्छा लग रहा था। फर्स्ट पार्ट जो एयरलाइंस वाला जिसमें हाँ, क्योंकि वो सबके साथ हुआ है। कोई डिफरेंट वे में,
कोई डिफरेंट सिचुएशन में, बट Situation हुआ ही में, है हाँ। सबके साथ. सिर्फ एक चीज मेरे को ये लगा कि इधर बुड्ढे साइलेंटली कर रहे थे, नहीं तो यूजुअली एकदम लाउड होके करते. आई गेस दैट इज ट्रू. इधर मैं तेरे को थोड़ी मालूम, उसने आवाज का बारे में बात नहीं किया. उसने बोला भी तो हाँ, एक्चुअली true. साइलेंस था और उसके बाद फाट का आवाज आया. सो हाँ. और एयरप्लेन में मतलब ऐसा है ना कि गेस करना पड़ेगा कौन किया, तो हाँ. तो इसलिए साइलेंट बेटर है. इवन दो साइलेंट डेडली है. हाँ. बड़ा बट साइलेंस इज अ चॉइस. इज अ चॉइस, हाँ. पर समहाउ आई थिंक जब तक अभी तक एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि द मोर साइलेंट द वर्स स्मेल. आई डोंट नो व्हाई. आई गेस हाँ, मतलब काफी सुना है ये, हाँ, साइलेंस इज डेडली. क्योंकि वैसा ही है जैसे हॉरर मूवी में तो सामने ऐसा पटक से दिखा दिया गोश्त तो मजा नहीं आता. मजा नहीं मतलब डरने लगता है, पर एकदम साइलेंटली क्रीप इन होता है वो वाला, उससे डरो, उससे वो वाले से डरो. बट शैरन का स्टैंड अप के बारे में, शैरन एज ऑलवेज आई थिंक लास्ट टाइम भी देखा था बहुत फनी, ये वाला भी काफी फनी था. सेकंड हाफ ठीक था टू बी ऑनेस्ट, बाली वाला सेक्शन, बट फर्स्ट सेक्शन हिलेरियस. हाँ, आई थिंक मेरे को तो सेकंड पार्ट भी काफी हिलेरियस लगा. हाँ अच्छा था, बट इट वाज आई गेस एज पूरा सेट दे गया तो ज्यादा फनी लगे आई थिंक मेरे को, क्योंकि वो बहुत कम स्निपेट्स थे उसमें से. आई थिंक आज यूनिवर्स ने डिसाइड किया लगता है, एक हाफ बेटर रहेगा, दूसरा हाफ ऐसा. इफ यू डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, यू आर टॉकिंग गड़ी-गड़ी. अबाउट द गड़ी गड़ी हर वीडियो, एवरी वीडियो में. बढ़िया. या आई थिंक मे बी अगर दूसरे भी हमें शेरन के वीडियोस करने चाहिए. आई गेस एक बात सही हो रहा है कि ऑल द फीमेल कॉमिक्स जिसको हम देख रहे हैं काफी अच्छा है, सबके सब. इट्स नॉट जस्ट अबाउट फीमेल कॉमिक्स, कोई भी कॉमिक्स देख रहे हैं हम अच्छा, काफी फनी है. एक्सेप्ट वन जिसका नाम नहीं लेंगे, जो अपलोड नहीं किया. हाँ दैट इज ट्रू, उसका वीडियो ही नहीं गया कभी. और हिंट के लिए बता दें, हम दूसरे चीजों में उसको देखा हुआ है, ही इज ऑलवेज फनी, बट उसका स्टैंड अप मुझे और हम दोनों को इतना अच्छा नहीं लगा. हाँ, वो वाला पर्टिकुलर वाला. हाँ, वैसे दूसरे भी स्टैंड अप्स मैंने उसके देखे और मुझे इतना पसंद नहीं आया. आई थिंक वो मोस्ट स्पॉन्टेनियस हाँ. कॉमेडी में अच्छा है वो. हाँ. बढ़िया. दैट्स इट फॉर टुडे. हाँ, लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो कि अगर आप लोगों को चाहिए कि शायरन के कोई और वीडियो पे रिएक्ट करे या कोई और कॉमेडियन के. हाँ, लेट अस नो इन द कमेंट्स प्लीज. रेकमेंड करते रहना एंड लाइक और सब्सक्राइब भी ठोको सर. एंड हाँ, we'll see you in the next one. Again, thanks for watching guys. Thank you brothers. ठीक है.